नमस्कार साथियों, जल को हटाई चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पल्लू क्षेत्र में बीबी स्कूल के संचालक दिलीप जी भारद्वाज से मुलाकात कर रहे हैं। तो सबसे पहले राम राम गुरुदेव। हाँ, राम राम शाह। जल को हटाई चैनल पे आप लोग गणों गणों मान सम्मान इज्जत और सत्कार करूं। आप विद्यालय शिक्षा केंद्र परिषद रे माने पहुंचा, आप लोग गणों गणों मान सम्मान। सर, सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा, सर आपका थोड़ा परिचय दीजिए मुझे। हाँ, मैं मूलतया मारवाड़, जिसको अपन पश्चिमी राजस्थान के अंदर जी सर। जोधपुर जिला जी सर। के समीप मेरा जन्म भूमि में खारा बेरा पुरोहितान, जी सर। वहाँ मैंने जन्म लिया है। सर, मैं आपके संघर्ष की बात करूं, आपने संघर्ष बहुत किया है, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। सर आप मुझे बताइए अपने संघर्ष के बारे में, कहाँ से शुरुआत की सर आपने? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है। संघर्ष एक जीवन की मूल आधार रीढ़ की हड्डी है। जी सर। मैंने प्राइमरी मिडिल तक मेरे जन्म भूमि के अंदर शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उच्च शिक्षा जी सर जोधपुर शिक्षा प्राप्त की, और जोधपुर के बाद में मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने सरकारी पद पे आसीन हुआ। अध्यापक की लाइन, शिक्षा विभाग की लाइन थी, और यहीं हनुमानगढ़ जिले के अंदर रावतसर तहसील के तहत हरदासवाड़ी अगुणवास में मेरी पोस्टिंग हुई। 3 साल मैंने सरकारी सर्विस करने के बाद में स्वेच्छा से मैंने रिजाइन दी। जी सर। उसके बाद में मैंने किसान की संतान होने के नाते मेरे कुछ ख्याल, कुछ सपने ऊंचाइयों की ओर मेरा मन उड़ने लगे। तब क्या हुआ जी कि मैं सोचता था कि जीवन के अंदर कुछ उपलब्धि प्राप्त करें। जी सर। तो मैंने सर्वश्रेष्ठ मार्ग मानव के सुधार की जुड़ी शिक्षा ही होती है। जी सर। और मैंने फिर पल्लू क्षेत्र, थोड़ा कस्बा टाइप था, सभी सड़कों से जुड़ा हुआ था, और पल्लू क्षेत्र मैंने यहाँ सबसे पहले कदम रखा, जहाँ शिक्षा नाम की चीज ही नहीं थी। जी सर। फिर मैंने पल्लू के अंदर बुद्धिजीवियों से शिक्षा के प्रति अलग जगाई। विशेष योगदान मेरी धर्मपत्नी का रहा कामयाबी के अंदर, कि हम दोनों जी बड़ा संघर्ष में करके जिंदगी के मुकाम पर पहुंचे। जी सर, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं आपके, आप मंच संचालन भी करते हो, क्या वाकई में ये सही है सर? बिल्कुल साहब, ये क्या है कि मेरी बचपन की कला है और ये खून में होती है। जी सर। जब मैं मेरे गांव में पढ़ाई करता था, उस समय मैं कई नाटकों में भाग लेना, बक्सर के आगे बढ़ने की कोशिश करता था। उस समय क्या है कि मेरा हृदय खुल गया। हाँ जी सर। उसके पश्चात सर्वप्रथम जी सर, मैं मायड़ भाषा, राजस्थानी भाषा को बहुत ज्यादा मेरे हृदय के अंदर विराजमान है, कि मायड़ भाषा कि अपन जिस धरती पे जन्म लिया है वो धरती राजस्थान की तपोभूमि है। हाँ जी सर। ऋषि मुनि संत महात्मा पीर वीर योद्धा रणबांकुरा की भूमि है। जी सर। तो मायड़ भाषा के अंदर सबसे पहले मैंने परम आदरणीय पूर्व स्वर्गीय आत्मा उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी भैरव सिंह शेखावत साहब का मंच सर्वप्रथम मैंने संचालन किया। उसके बाद में तो मैंने राज्य सरकारों का, सामाजिक संस्थाओं का, उत्सवों का, और माननीय अशोक जी गहलोत के तो काफी बार साथ ही रहा और मंच का संचालन किया। वसुंधरा जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उनके भी मैंने काफी बार मंच को संभाला, और राहुल गांधी जी का भी 2-3 बार अवसर ऐसा प्रदान हुआ मेरा, जो मंच का संचालन हुआ। और वैसे केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री का संचालन करता ही रहता हूँ। सर, आगे के आपके क्या विचार है? आगे आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? अब तक आप बहुत दूर तक जा चुके हैं, अभी आगे कहाँ तक पहुँचना है आपको सर? देखो साहब, ये होते हैं कर्म प्रधान इंसान के। जी सर। कर्म, वो कहते हैं कि अपन कर्म अच्छे करेंगे, और जिज्ञासा भी है जी सर। आगे भी, और धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा, प्रयत्न करके मानव जुड़ी को सुधारें। जी सर। और जहां हो सका है, मैंने पल्लू क्षेत्र के आने के बाद में भी ऐसे गरीब बच्चों का भला किया है, निम्न
श्रेणी का भला किया है कि उनका आशीर्वाद ही मुझे मिल रहा है। जी सर। तो इस क्षेत्र के अंदर काफी लोग कहते हैं कि आप तो हमारे क्षेत्र के केशवानंद जी हो, हालांकि केशवानंद जी के चरणों की बराबरी में नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैंने शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा इस क्षेत्र को उजागर करने की सैकड़ों मेरे शिष्य आज उच्च पदों पे, सरकारी पदों पे कार्यरत भी है। तो ये सब इंसान के आगे बढ़ने के लिए सद्गुण, व्यवहार, परोपकारिता, हर गुण अपनाने पड़ते हैं। हर गुण ये खून में होते हैं इंसान के। सही सर। बीबीएस एजुकेशन हब यानी शिक्षा का केंद्र, ये आपने नाम क्यों रखा सर? ये साहब क्या हुआ कि बीबीएस नाम मैं एक ब्राह्मण से पूछ करके जी सर। मैंने बीबीएस एजुकेशन हब का नाम लिखा था। अच्छा जी। तो मातेश्वरी माँ बिरमाणी जी की कृपा, पल्लू कोट के अंदर, पल्लू के अंदर माँ बिरमाणी जी की अच्छी कृपा है और माँ का ही आशीर्वाद मिला हुआ है, और मेरी धर्म पत्नी का संघर्ष और मातेश्वरी बिरमाणी का आशीर्वाद। सर, आप महिलाओं के सम्मान के बारे में क्या कहना चाहोगे? महिलाओं को मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं कि हर दृष्टि से वो आगे बढ़े। भाई शिक्षा के लिए भी पहले क्या हुआ था कि आज से काफी साल पहले हमारे क्षेत्र की महिलाएं शादीशुदा जल्दी शादी कर लेते हैं। जी सर। तो उनको क्या है कि मेरे पढ़ाने का एक बहुत कि भी आगे बढ़ने का, तो बीच में तो कहता है कि बीबीएस स्कूल किसी की बिंदनियों वाली स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। अच्छा सर। क्योंकि हमारी महिलाएं हैं, मातृशक्ति है, वो घर पे पढ़ती है, दिन भर कार्य करती है और यहाँ आकर के पढ़ाई भी करती है। तो महिलाओं को इस क्षेत्र के अंदर जागृति लाने के लिए मैंने बहुत भरपूर कोशिश की है और भविष्य में भी करूंगा। सर, हनुमानगढ़ जिले के अंदर नशा बहुत बढ़ रहा है, उसके बारे में कुछ विचार दीजिए, लोगों को समझ में आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके जलको हताई के चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा कि नशा एक घर का विनाश है, मानव का विनाश है। जी सर। नशा से दूर रहने के लिए मैं हमेशा प्रार्थना स्थल में भी सद्भावना, सुविचार, जी सर, नशे के प्रति हमेशा 5 या 7 मिनट प्रार्थना भी, बच्चों को भी मैं भरपूर कोशिश दबा दे के कहता हूँ कि इस नशे की बीमारी से दूर रहें और मानव जुड़ी को सुधारना है। तो शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो मानव को सुधार सके, मानव जुड़ी को सुधार सके। जिस घर के अंदर जिस जहाँ शिक्षा है वहाँ उजाला है, वहाँ प्रगति है, वहाँ घर का प्रकाश है और आगे बढ़ने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। मूल आधार, मानव की रीढ़ की हड्डी के समान शिक्षा हथियार है। इसके कारण ही अपन आगे बढ़ रहे हैं।